इस तनाजुर में मिर्जा जिलमी को देखो, ये तो मैं बाबियां दी दुकाना बंद मैं आ कर छड़िया है। लो जी देखो, अल्लाह जब जलील करता है, रमजान शरीफ में जितने साफी थे सब इसके पीछे थे और कहते थे ये बदतमीज है, ये जाहिल है, ऐसा उस्ताद ही कोई नहीं। मैंने कहा बेटा ये कुदरत की तरफ से ये इंतजाम होता है। वही बंदे कल तक तुम्हें अपना उस्ताद मान रहे थे, आज वही हैं जो तुम्हें बदतमीज और जाहिर और कमीना और अहमक कह रहे हैं। हम कहते थे तो बादों को तकलीफ होती थी कि मिर्जा साहब नू इंज ना आखो। मैं क्या तू कर ला जेड़ा रिश्ता करना किते रह ना जामी। ते हुण मैं क्या सारे मुखालिफ होए ने। हुण मैं क्या समझ आई है, हम जो बात करते हैं ना वो अपना जाती मफाद नहीं होता। हम जब भी बात करते हैं या दीन के लिए करते हैं या कुरान के लिए करते हैं। हम भी आपको यही बता रहे थे कि ये जाहिल है, अहमक है, बदतमीज है, गुस्ताख है। बल्कि मेरा जुमला गौर से सुनना, जिसको समझ आए बोले, जिसको ना समझ आए बेशक मुंह थल्ले रखे। अपनी बातों के एतबार से ये जैसे बकबक करता है, अपनी बातों के एतबार से ये बंदा मुसलमान भी नहीं रहा है। ये याद रख लीजिए। बस जिन्होंने समझ आई वही बोले, जो नहीं आई वो मुंह थल्ले ही रखे। आजे ये है हमारी हालत, ये हमारी कौम की हालत है। अपनी बातें, अपने कुफरियात, अपने लगवियात और अपनी मुगल्लजात और बकवासियात की वजह से ये बंदा दायरा इस्लाम में भी नहीं रहा। हम नहीं कह रहे, ये खुद ऐसे काम करता है। समझ आ रही है मेरी बात की। और फिर अब जब इसराइल और गजा इसका मसला आया तो इसने खुलकर इसराइल की हिमायत की और कहता है गजा वालों को यहां निकाल दिया जाए। हमने तो पहले कहा था कि यह कुफर का पौधा है। अब समझ आ गई कि इसराइल जिस पौधे को पानी लगाता है उसका नाम मिर्जा जिलमी है और गजा वाले वो कभी नहीं निकलेंगे। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया है, फरमाया फलस्तीन और इस मस्जिद अक्सा की हिफाजत क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का गिरोह करता रहेगा। वो वहां से कभी नहीं निकलेंगे। जज़ाकल्लाह। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। एक मिनट ओए ओदा पता नहीं इत्तेहाद होना या नहीं होना, नारियां दे विच कर लिया करो ना। जदों एक मारे दूआ चुप कर लिया करो हैं। नारे दा भी कतल कर छड़ दियो। नारे तकबीर। सज्जे खब्बे वेखो जेडे चुप शाह बैठे ने उनको तुहाडे ते भी सवाब हुंदा है। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, हर सहाबी नबी। आज सुनिया दे नारे आजकल नारे लगने ने ते सुनिया दा स्टेज है। समझ आ रही है मेरी बात की। कमी बेसी अगर वक्त की वजह से हो जाए तो खैर है, तो ये डंडी मारो तो फिर खैर कोई नहीं। ठीक है, अब आइए जरा जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आलम वो जिसके पास आपने बैठना है, पहली निशानी क्या है? जो तुम्हें शक से निकालकर यकीन में ले जाए। और दूसरी निशानी जो तुम्हें तकब्बुर से निकालकर आजिजी में ले जाए, तुम्हें बदमाशी ना सिखाए। तवज्जो है ना? तुम्हें आजिजी सिखाए, तुम्हें टकराव ना सिखाए, बल्कि तुम्हारे अंदर ठहराव पैदा करे। यह दूसरी निशानी। अब तीसरी निशानी, किस आलिम के पास बैठना है? फरमाया वो आलिम जो तुम्हें दुनिया से निकालकर ज़ुहदो तकवा की तरफ लेके चला जाए, जिसकी तकरीर में कोई फिक्र हो, फिक्र आखिरत पैदा हो जाए। फरमाया उस आलिम के पास बैठना। यह तीसरी निशानी। और चौथी निशानी फरमाया जो तुम्हारी दुश्मनियां खत्म करके तुम्हें सुलह और खैर की तरफ लेके जाए। समझ आ रही है? यानी आलिम का यह काम नहीं है कि वह दुश्मनी किसी से रखे। आलिम का यह काम है खुद भी सुलह के रास्ते पर चले और लोगों के अंदर भी दुश्मनियां हो तो खत्म करके उनको सुलह के रास्ते पर लेके आए। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहने लगा हूं, जरा मैं चेक करना है आपको समझ आई है कि नहीं आई है। अगर आलिम और आपकी सुलह जरूरी है और वो आलिम ठीक है जो सुलह की बात करे, तो जो सहाबा किराम की सुलह की बात ना करे, आप मुझे बताएं ना वो कितना बड़ा जाहिल है। हजरत पीर साहब सोचने की बात है, आजकल उस आलिम के पास बैठे जो तुम्हारी दुश्मनियां खत्म करके सुलह के पास लेके आए, और जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मुआमलात आपस के हैं उनको दुश्मनी बना के पेश करे, उससे गंदा कौन हो सकता है? वो कभी आलिम नहीं है। आलिम वो है जो उस पहलू को भी कुरान और हदीस के तहत ऐसे बयान करे कि दुश्मनी नहीं थी, वहां पर भी सुलह ही हुई थी। समझे?
और सुनिए मेरे अजीज, ये है वो आलिम जिसके पास बैठना है। अब आप खुद देखें, बल्कि रिवायत में यहां तक है, फरमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही, फरमाया बंदा जो होता है ना वो अपने दोस्त के दीन पर होता है। अब आप दोस्त बना लेते हैं, कईयों ने बदमजहब दोस्त बनाए हुए हैं। देखिए सुन्नियत के अलावा बदमजहबियत है। जिन्हों पता है वो बोले ना, जिन्हों नहीं पता उन्हें तो फिर उन्होंने तो नहीं ना पता। सुन्नियत के अलावा सब बदमजहबियत है, याद रख लीजिए, सब बधेरे हैं। अब कईयों को तकलीफ हो, लाख मर्तबा हो, लेकिन हम देखकर जहर नहीं पी सकते। जो हक है वो डंके की चोट पे बयान करेंगे। हम तन्हा तो रह सकते हैं पर मुनाफिकों के साथ कभी जफ्फी नहीं डाल सकते हैं। समझ आ रही? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जो आज कहते हैं हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। और सालिमा तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। क्यों? कि तुम अगर ये कहते हो कि यार कलमा नमाज रोजा हज ज़कात एक है, इकट्ठे हो जाओ, छोटे मोटे इख्तिलाफ छोड़ दो। तुमने इमाम हुसैन के पल्ले क्या छोड़ा? इमाम हुसैन क्यों नहीं इकट्ठे हुए थे? दाढ़ी उधर भी थी, पगड़ी भी थी। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, रश जितना भी हो हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। जिसको समझ आए जरा सुभान अल्लाह फरमा दे प्यार के साथ। तो इस वास्ते जो आजकल इत्तेहाद का चूरन बेचा जा रहा है, और फिर मैं पूछना चाहूंगा, तवज्जो हो तो मैं कर दूं बात, तवज्जो हो तो मैं हजरात उलमा मशाइख की भी तवज्जो चाहता हूं। अब जो इत्तेहाद करते, एक तरफ बंदा वो बैठा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुस्ताख है, और दूसरी तरफ वो बैठा है जो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का गुस्ताख है, और तीसरी तरफ वो भेड़िया बैठा है जो नबी पाक के इख्तियारात का मुनकर है, और चौथी तरफ वो खिंजीर बैठा है जो नबी पाक के इल्मे गैब का मुनकर है। ऐसे दयूसों में बैठकर तुम कैसे कहते हो कि हमारा इत्तेहाद है? हमारा इत्तेहाद थोड़ा हो सकता है पर हलाल और हराम इकट्ठा नहीं हो सकता है। जज़ाकल्लाह। समझ आ रही है ना? यही बातें हमारी चुभती हैं, यही बातें हमारी चुभती हैं। लेकिन हम जहर सियाने कहते हैं वेख के जहर दा प्याला कोई बंदा पी सकता, हम ना पिएंगे और ना अवाम आपको पीने देंगे। और जो इस गड्ढे में गिरेगा आखिरी हद तक कोशिश करेंगे, अगरचे उसका गिरेबान हाथ में आ जाए तो हम खींचने की कोशिश पूरी करेंगे। अगरचे वो ये कहे कि वेखो इन्हें मेरे गिरेबान हाथ पाया, आप मर रहे तेन बाहर कड्डूआ है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, गैरत वाला बंदा बोले, गैरत वाला है तो सारे गैरत वाले तो चुप क्यों बैठे हो फिर? तो इस वास्ते असल बात यह है जिस बात को आपने समझना है। और यकीन करें फितनों का दौर है, इस दौर में बड़े बड़े दाने डाले जा रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अजीब अजीब किस्म के इत्तेहाद आ रहे हैं। कभी सूफीज्म के नाम पर इत्तेहाद आ रहा है, यकीन कीजिए, ऐसी है ना पीर साहब, सूफीज्म के नाम पर इत्तेहाद। वो क्या है यार, इसमें सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वाह बल्ले भाई, एक केड़ा इत्तेहाद है सूफियां वाला। मैं आज आपको एक बात बतलाऊं, इधर देखें मेरी तरफ। लोग समझते हैं जो सूफी होता है ना वो शायद बेहमीयत होता है, लोग ये समझते हैं। लेकिन मैं तो सूफी दी एक कमाल दसा, सूफी का अगर अपना नफ्स भी बिगड़ जाए ना तो सूफी अपने आप का मुखालिफ हो जाता है। तो अगर बंदा बिगड़ जाए तो सूफी ओदा मुखालिफ क्यों नहीं होता है? आपको किसने कहा है कि सूफी बेहमीयत होता है? और सूफी ते अपने आप को नहीं छड़दा, तेरे वर्गे नु किवें छड़ेगा? सूफियत बेहमीयत और बेगैरती का नाम नहीं है, सूफियत तो गैरत का नाम है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? देखो ना, सूफी अपने नफ्स का मुखालिफ हो जाता है, तो जरा अपने आप को नहीं ब्याह छड़दा। जो अपने आप को नहीं छोड़ रहा तुझे कैसे छोड़ेगा? इस वास्ते भाईजान अपने आप को सेट करो। आपने सूफिया की हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, हम फकीर होते हैं। आप फकीर नहीं है, आपने फकीरी सीखी ही नहीं। आप फकीरी कभी सीखे दाता साहब की कशफुल महजूब से। आवाज कमजोरों वाली है, गैरतमंदों वाले निकालो ना। आपने अगर सूफियत सीखनी है तो आला हजरत जैसा सूफी पढ़ के देखो ना। एतिकादुल अहबाब पढ़ो, तुम्हें पता चले सूफी किसको कहते हैं, अकीदा किसको कहते हैं, मसलक कैसे बयान किया जाता है। इस वास्ते मेहरबानी फरमाइए, अपने आप को समझिए यार। तो ये जो हलाल और हराम इकट्ठा किया जा रहा है, हम इस बात के कायल नहीं। इसी वास्ते मैं किसी भी नेशनल टीवी पर भी नहीं बैठता,
बड़े बड़े लोग आफरे करते हैं, आपको बोलना आता है, आप बोल लेते हैं, आप आगे आए। तो मैं क्या, मैं अपने हाथ बवांगा, मैं गैर क्यों बवा? मैनू अपने सारे थोड़ा मेरे नाल प्यार कर दे जे, अखा ते चुक लेंदे ने, तो मैं गंद क्यों खावा? खाओ। हाँ, ये क्या बात है यार? देखो ना, अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला बयान हो रहा है। एक नू पूछते तू, वो कहता हमारे नजदीक तो सिद्दीक अकबर को मकाम ही नहीं है, हमारे नजदीक तो मौला अली पाक है। दूसरा कहता नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और तीसरा कहता नहीं जी, हजरत अबू बकर सबसे अफजल है। 1 घंटे के बाद इस कौम को तुमने शक में मुब्तला किया है। मैं क्या, कभी फकीर नू सुन जे 1 घंटे तो बाद उठना टन रिजवी ना बन जाए, फिर बात करना। इसी बात से उलमा ने इस बात को लिखा है। अब ये इस बात का तीसरा पहलू अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज। फरमाया आलिम रब्बानी के पास बैठो, आलिम शैतानी के पास कभी ना बैठो। अब आप कहेंगे अतारी साहब इल्म और आलिम के हुकूक के अच्छी बात कर रहे हैं, आलिम रब्बानी कौन होता है, आलिम शैतानी कौन होता है? इजाजत हो तो वजाहत कर दूं। इसमें मेरे तबके के जितने लोग हैं इन सबको भी तवज्जो करना होगी, ताकि अगर मेरी बात गलत हो तो मेरी इस्लाह हो जाए, अगर ठीक हो तो मुझे दुआ मिल जाए। और हमारे अंदर अगर कोई कमी कोताही कमजोरी है तो हमें भी ठीक करनी चाहिए। तवज्जो फरमाएंगे सारे हजरात। आलिम रब्बानी वो होता है, सबसे पहली बात लिख ले, नोट कर ले मेरी बात, जिसकी सारी तकरीर अदब पर मुश्तमिल होती है। उसमें अदब खुदा भी है, अदब मुस्तफा भी है, अदब सहाबा भी है, अदब अहले बैत भी है, अदब औलिया भी है। अंडरस्टैंड कर रहे मेरी बात को? आलिम रब्बानी वो होता है जिसकी तकरीर, जिसकी गुफ्तगू तुम्हें बाअदब बना के जाए, नबी का, सहाबा का, अहले बैत का, वलियों का, कुरान का, हदीस का। तवज्जो कर रहे हैं? पहली निशानी। दूसरी निशानी, और यह बड़ी खास निशानी है, आलिम रब्बानी वो होता है जिसके पास जितना इल्म हो उतना अमल भी हो। औखी गल आ गई है, ये देते ना मेरे तबके ने बोलना है, ना तुसी बोल सकना है। ये थोड़ी मुश्किल बात है, ये थोड़ी मुश्किल बात है। ये जितने मेरे जैसे गाफिल लोग हैं इस दीन की लाइन में, ये मैं अपने नफ्स से खिताब कर रहा हूं। मैं सबसे पहले अपने गिरेबान में हाथ डाल के खड़ा हूं। जितना इल्म है उतना अमल होगा, फिर आलिम रब्बानी है। तो इस वास्ते जितने इस मनसब पर हैं, हम सबको अपने अमल को भी ठीक करना होगा अपने इल्म के मुताबिक। इसमें अकीदे की दुरुस्तगी भी है, अमल की दुरुस्तगी भी है। यह दूसरी बात। पहली बात, अदब पर मुश्तमिल गुफ्तगू होगी। उसकी गुफ्तगू के बाद तुम्हारे अंदर अदब, इश्क, प्यार, मोहब्बत जाग जाएगा। दूसरी बात, बाअमल होगा। तीसरी बात, और यह वो फर्क है जिसको समझना इस दौर में जरूरी है, आलिम रब्बानी वो होता है जो जब भी कुरान और हदीस बयान करता है तो उसका वो माना बयान करता है जो माना मकसूदी होता है। मेरा ख्याल मैं समझा नहीं, सूफी साहब ने जगाया जी जरा, शेखुपुरा आ गया, सोने हो इधर मेरे देखो। हाँ जरा सुभान अल्लाह फरमाइए सारे हजरात प्यार के साथ। दोबारा फिर ये बताना जरूरी है ना मुफ्ती साहब की बला, ये बताना जरूरी है, दोबारा फिर सुन लो। आलिम रब्बानी की तीसरी निशानी ये है, आलिम रब्बानी वो होता है जब कुरान और हदीस बयान करता है तो उसका माना वो बयान करता है जो मकसूदे रहमान हो या मकसूदे साहिब कुरान हो। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं। कुरान और हदीस को जब बयान करेगा ना तो उसमें अपनी राय को दाखिल नहीं करेगा। उलमा की जुबान में कहते हैं तफसीर बिर राय, यानी वो ये नहीं कह सकता मैनू ऐ समझ आई और तू कौन है। आलिम रब्बानी वो होता है जो 1400 साल उम्मत को पेश करता है कि पिछली सदी के उलमा ने यह कहा, उससे पिछली सदी यह कहा, उससे पिछली सदी ने यह कहा, ताबईन ने यह कहा, सहाबा ने यह कहा, मुस्तफा ने यह कहा और खुदा ने यह कहा है। आलिम रब्बानी वो होता है। इसी वास्ते हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिएगा बात, वो फरमाते हैं असल इल्म ये नहीं होता कि तुम ये कहो कि मैं जो बात बताने लगा हूं तुमने कभी नहीं सुनी होगी। असल इल्म ये नहीं है। और असल इल्म ये नहीं कि कोई ये कहे जड़ी मैं गल करदा मैं किसी किताब च कोई नहीं, तो जदों कोई इदां गल करे समझ लो खच वजन लगी जे।
भाई जेड़ी किसी किताब है ही नहीं जनाब और अखबार पढ़ के सानू दस दे क्यों ने। सोचने की बात है। और यह कहना किसी ने पढ़ी नहीं, वो एक काला इलम है तेरे को जरा नूरी हो तो किसी ने पढ़ी है। सुनियो वाली गैरतमंदों वाली कमाल वाली बात है। तेरे को काला इलम आ गया है और तू कहता जानी मैं दस मैं कभी ओ बस थोड़ा जा काबू। इस वास्ते असल आलिम और इल्म वो नहीं है जो ये कहे कि मैं ये कहता हूं, मैं नहीं। उसको बोलो अहले सुन्नत ये कहते हैं। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, समझ आ रही है ना। असल आलिम वो नहीं जो ये कहे ये किसी किताब में नहीं, और कहे जो मैं बयान कर रहा हूं हर मोमिन की किताब में भी ये है और हर आलिम के खिताब में भी ये है। ये असल इल्म होता है। क्यों? आलिम रब्बानी का काम उम्मत को तोड़ना नहीं बल्कि 1400 साल भी गुजर जाएं तो मुस्तफा की चौखट से जोड़ना होता है। आलिम जोड़ता है। तो ये आलिम रब्बानी की 3 निशानियां। लेकिन जो आखिरी बात है, अगर आप चाहें तो मैं इसकी वजाहत में एक हदीस बयान कर दूं, अगर आप चाहें तो। बेटे तो देखे मेरी तरफ, अखा चखा पा तू इन्नी दूरों आया ए वो मलंग है पाकिस्तान जिथे मेरी महफिल होंगी है ना जी, और बिल्कुल सूबा पंजाब, ये बंदा उत्थे अपड़ जाता है। कैसा दरवेश है यार, अल्लाह इसको सलामती अता फरमाए। और आप भी जितने अल्लाह आपको ऐसा ज़ौक़ अता कर दे। लेकिन अगर आप आ ही जाते हैं तो मेरी जान थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दें, मैं इंशाल्लाह आपकी जान छोड़ दूंगा। मैंने वैसे इरादा किया था कि मैं सिर्फ 35 मिनट के करीब आधे घंटे तकरीर करूंगा, लेकिन मेरे मुखलिस बल्कि अखलस भाई अल्लामा पीर मियाँ मुफ्ती तनवीर अहमद साहब नक्शबंदी मुझे फरमाने लगे घंटे तो पहले तू स्पीकर छड़िया ना तो तेरी खैर नहीं होनी। तो मैनू इधरों भी डर है तो जिमें तुम चुप बैठे हो मेरा दिल करता मैं तज्जत ही तुम्हें इदा ही बिठावा। समझ आती भई है, क्योंकि अभी मियाँ साहब ने तकरीर करनी है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि यार अगर आप साल बाद जलसा करते और हम आते हैं तो कोई पैगाम होना चाहिए। वैसे भी हमारी तकरीर में पैगाम होता है। जेडे कहते ना फलां बात सख्त है फलां सख्त है, मैं क्या थोड़े दी 6 बजे तक केल ना चीके जे दे सिर च वजनी है उन्हें चीकना है। लेकिन जिन्हां दी मैं बिल्डिंग सेट करके जाना वो कहते होर ठोक थोड़ा जा थोड़ा इन्हां नूं एक बार लग पता जावे। तो इस वास्ते जिन्हां नूं सट्टां लगदियां ने बच्चिओ तुसीं तां चीकना है। लेकिन ऐ सुन्नी जिन्हां दे अकीदे सही हुंदे पे ने इन्हां नूं सानूं होर दुआवां देणियां ने। समझ आ रही? लेकिन सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं। और इस जज़ाकल्लाह मैं अर्ज करता हूं, मैंने जरा थोड़ा जा हदीस बयान कर लेने दो, इंशाल्लाह मैं ये भी अर्ज करता हूं। तवज्जो है मेरे भाइयों की? कोई नहीं है? इधर देखिए हजरात, ये बात है बड़ी समझने वाली। आलिम रब्बानी और आलिम शैतानी में फर्क क्या होता है? इल्म उसके पास भी है उसके पास भी है, लेकिन फर्क 3 मैंने बताए। आलिम रब्बानी की बातों से अदब इश्क और मोहब्बत में इजाफा होगा। आलिम शैतानी की बातें सुनकर आप बेअदब गुस्ताख और बेबाक और जर्री और कमीने बंदे बन जाएंगे। मिर्जे को सुनने वालों को देख लें, अगर ये निशानियां मौजूद ना हों, बोल लो गूंगे नहीं बैठे था।